बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रेमलता दी चैनल पर। मैं प्रेमलता आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 9 की गणित विषय के साथ और हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दिखाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम CDA। यहाँ पर यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें P और Q का एक युग्म है, जो ये भी समांतर है एक दूसरे का। P और Q जो है एक दूसरे के समांतर हैं, जो यल और यम को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं। तो हमें बताना है कि त्रिभुज ABC समानांतर किस त्रिभुज CD और ये के समानांतर इसको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसके लिए आइए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में देखिए इसमें क्या क्या समांतर होंगे। ये देखिए, ये जो रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इससे कोई तिर्यक रेखा इसे काट रही है। तो जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें जो एकांतर कोण बनते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसको लिखेंगे कोण BAC बराबर किसके लिखेंगे, कोण DCA। चलिए लिखते हैं इसको। कोण BAC बराबर कोण ACD। ये कैसे हुआ, एकांतर कोण से। एकांतर कोण क्योंकि ये यल और यम जो है समांतर रेखाएं हैं और उसे तिर्यक रेखा AC जो है काट रही है। तो इस पर जो कोण बनेंगे वो एकांतर कोण बनेंगे और एकांतर कोण एक दूसरे के समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर है कोण C के। इस प्रकार अभी देखिए इन दोनों त्रिभुजों में और क्या एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ये त्रिभुज एक है और ये सेकंड वाला त्रिभुज है। तो इसमें तो पहले नंबर ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर हो गए। अब हम AB और C ये वाली त्रिभुज और जब सेकंड वाला त्रिभुज आपस में काउंट या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ACD और ABC। तो इसमें जब भी हम दोनों त्रिभुज को काउंट करते हैं तो हमें क्या कॉमन मिलता है, हमें ये AC भुजा जो है दोनों त्रिभुजों को रीड करने में हमें AC भुजा दोनों में शामिल दिखाई पड़ता है। हमें जब भी दोनों त्रिभुजों को पढ़ना होता है तो हमें A और C दोनों में शामिल करना पड़ता है। तो ABC और ACD यानी कि ये भुजा जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि AC जो है बराबर दोनों में होगा, AC बराबर AC। तो हम लिखेंगे AC बराबर, तो AC बराबर AC ये हो गया इसका उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए जब ये एकांतर ये यल और यम, ये रेखा यल और यम को ये रेखा काट रही है, तो इससे जो एकांतर कोण बनेंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी एक दूसरे के बराबर होगा। जो हमने लिखा है कोण ABAC बराबर किसके है, कोण ACD के बराबर है। ACD
इसके बराबर है, इस वाले कोड के बराबर है। अभी हम लोग देखेंगे कि जब ये वाला कोड यहाँ पर भी एकांतर कोड बन रहा है ना, ये कोड और ये कोड भी बराबर होगा, यानी कि कोड DAC किसके बराबर होगा? कोड इस कोड के बराबर होगा ना। तो क्या करेंगे? कोड DCA बराबर है कोड BCA के। कैसे? क्योंकि ये एकांतर कोड है। ये क्या है? आपस में एकांतर कोड है। DAC कोड किसके बराबर है? ACB के बराबर है, यानी कोड A बराबर है कोड C के। कोड A बराबर है कोड C के। D और AC, यानी DAC किसके बराबर है? BCA के बराबर। ये वाला कोड इसके कोड के बराबर है और ये वाला कोड इस कोड के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोड है, एकांतर कोड। इस प्रकार से हमने इसको सर्वांग सम करने के लिए, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जहाँ पे हमने यहाँ पे पाया है, एक कोड पाया हमने यहाँ पे, ये वाला कोड, और एक भुजा मिल गया है और एक कोड। देखिए ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये वाला है। इस तरीके से इसमें त्रिभुज हैं A, B और C, ACD। इनकी इसमें कौन सी भुजा कॉमन है? AC, ये वाली भुजा कॉमन है। और यहाँ पे ये वाला कोड और ये वाला कोड जो है एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता नियम लगाएंगे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे सर्वांग समता नियम त्रिभुज का लगेगा एंगल साइड एंगल। इसी कोड पे, इसी भुजा पे ये दोनों कोड बने हुए हैं, तो इसमें एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CAD। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।